ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 17 और श्लोक संख्या 9। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहार राजसस्याइष्टा दुख शोकामय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। इसके पहले हमने सुना था कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को पसंद है वो आयु बढ़ाने वाले, जीवन को शुद्ध करने वाले, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाले हैं। ऐसा भोजन रसमय है, स्निग्ध है, स्वास्थ्यप्रद है, हृदय को भाने वाला है। तो हम चर्चा कर रहे हैं तीनों गुणों में किस प्रकार से अलग अलग आहार होता है। हमने काफ़ी चर्चा करी थी इसके बारे में कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हमारे आहार का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वास्तव में हमारी हर चीज़ का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आसपास हमारी सराउंडिंग्स में हर चीज़ का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। द काइंड ऑफ म्यूजिक विच इज़ प्लेइंग नियर अराउंड, हाँ, उसका फ़र्क पड़ता है। और कैसे लोग हमारे आसपास है उसका फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। और आहार जो है हमारी बड़ी आसक्ति है, हाँ, कलयुग में खास तौर पर। कहते हैं अन्न में ही प्राण है। कलयुग में लोग बहुत ही अन्नमय हैं। अन्न का आनंद ही उनके लिए जीवन में सबसे बड़ा आनंद है, या भोजन का आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए भोजन का प्रभाव भी बहुत बड़ा है हमारे ऊपर। हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज गिर जाती हैं अपनी पोजीशन से किसी चीज़ के अनावश्यक रेट बढ़ जाने से। खाने पीने की चीज़ के बहुत बड़ा इम्पैक्ट है भोजन का हमारे ऊपर। इसलिए ये चर्चा हो रही है। और इस चर्चा में हम आगे सुन रहे हैं कि रजोगुणी लोगों को किस प्रकार का आहार पसंद में आता है। अभी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि खाना किस प्रकार का है ये जो रजोगुणी को पसंद आता है। अब रजोगुण में समस्या क्या है? रजोगुण जो है हम अक्सर सुनते हैं, ये तीनों गुणों में इस पृथ्वी में रजोगुण प्रधान माना जाता है। रजोगुण के अंदर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है अपनी को स्थापित करने के लिए। उसके अंदर काम इच्छाएँ बड़ी प्रबल होती हैं और वो इच्छाएँ उसको ज़बरदस्त पावर देती हैं, मोटिवेशन देती हैं निरंतर कार्य में लगे रहने। और उन इच्छाओं के, काम इच्छाओं के, चाहे वो धन के ऊपर अधिक धन एकत्रित करने की हो, काम की हो, स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन हो, उसके लिए भी आदमी भरसक प्रयत्न करता है। अपने शरीर को सुडौल बनाएगा, अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े अच्छे खरीदेगा, बहुत कुछ करेगा। अनलिमिटेड डिज़ायर टू सेटिस्फाई द लस्ट। धन इकट्ठे करने की हो, अपना समाज में एक नाम स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करेगा। तो रजोगुण में ये लक्षण है। अब रजोगुण क्या है? रजोगुण से होता क्या है वास्तव में? भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समत्वा, कि रजोगुण से काम और क्रोध पैदा होता है। अच्छा, होता होगा, फिर क्या करें? काम और क्रोध क्या, कितनी बड़ी समस्या है। भगवान कहते हैं महाशनो महापापमा विद्यहीन वैरिणम, कि ये जो काम है और ये जो क्रोध है ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़े शत्रु बताए गए। कौन से? काम और क्रोध। ये काम और क्रोध आते कहाँ से हैं? रजोगुण से। रजोगुण का क्या लक्षण है यहाँ हम सुन रहे हैं। अत्याधिक तिक्त यानी कि बहुत ही कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, सभी चर्चा करते हैं। तो ये इस प्रकार का भोजन जो है रजोगुण व्यक्तियों को पसंद है। और यदि हम इस प्रकार का भोजन करेंगे तो हमारे अंदर रजोगुणी स्वभाव पैदा होगा और ये रजोगुण हमारे अंदर काम और क्रोध पैदा करेगा और ये हमारे वाले सबसे बड़े शत्रु हैं, हमारा सत्यानाश कर देगा। इसलिए इससे बचना जरूरी है। हम अक्सर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हम मांस मच्छी नहीं खाएंगे, या माना कोई कहता है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, कोई कहता है हम ठीक है जी नवरात्रों में नहीं खाएंगे, इसमें नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि आपको पूजा, आराधना, तपस्या करने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना होता है, संयमित करना होता है। रजोगुण में मन संयमित नहीं हो सकता है क्योंकि उसके अंदर तीव्र इच्छाएं पैदा होती हैं। रजोगुण हमारे अंदर ज़बरदस्त इच्छाएं पैदा करता है। काम, क्रोध, अभी आपने सुना, ये रजोगुण से पैदा होता है। काम क्या है? इच्छाएं। हाँ, क्रोध क्यों है? क्योंकि इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती है संसार में, इसलिए काम और क्रोध पैदा होता है, इसलिए हमारे सबसे बड़े शत्रु बनता है। तो समभाव में रजोगुण से बचना है, सतोगुण तक आना है।
तो हमें अपने आहार को बदलना पड़ेगा। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि जैसा हम कह रहे हैं कि हमने केवल भोग लगा के खा लिया तो इनफ हो गया। हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, भोग लगा के तो खाया हमने, लेकिन हमने किस चेतना में खाया। ऐसा हम सुनते हैं कि जब हम भोग लगाते हैं किसी वस्तु के तो उस वस्तु के रिएक्शन समाप्त हो जाते हैं, इन द सेंस कि जैसे शाक खाने पर भी जीव हत्या है। मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, आलू खाते हैं और न जाने दालें खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। गेहूँ क्या है, चावल क्या है, ये प्रोस्पेक्टिव लाइफ है। अगर गेहूँ चावल को आप ज़मीन में डालेंगे तो उससे अल्टीमेटली एक नया जीव पैदा होता है, लेकिन उसको हम खा जाते हैं। तो हम जो भी हम खा रहे हैं उससे भी एक प्रकार का पाप होता है, लेकिन यदि वो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तो उसका पाप कहते हैं हम समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान इसको सैंक्टिफाइड कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। लेकिन ऐसा हम फिर भी सुनते हैं कि उसके अंदर जो चेतना है बनाने वाले की, वो चेतना का प्रभाव उसके बाद ही पड़ता है। भले ही हमने रिएक्शन को समाप्त कर दिया, पाप कर्म के रिएक्शन को, जीव हत्या के रिएक्शन को, लेकिन उसकी जो चेतना है बनाने वाले की, वो चेतना फिर भी बनी रह जाती है। वो चेतना हमारी चेतना को प्रभावित करती है। वो रजोगुणी व्यक्ति का रजोगुण हमारे हृदय में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी काम इच्छाएँ हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं। हमें कितने ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कई बार कि यदि हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं और उसके बाद जब घर वापस आते हैं, कई बार तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घर में आए ऐसी पार्टी से, किसी रेस्टोरेंट से खा के या ऐसी जगह से खा के, और उसके बाद अजीबोगरीब सपने हमें आने लगे? और वो यही प्रभाव है, क्योंकि वो अशुद्ध तरीके से अशुद्ध व्यक्ति ने विद लॉट ऑफ मटेरियल डिज़ायर्स वो बनाया था, और उसको हम पा रहे हैं, भले ही हमने भोग लगा दिया, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए बार बार, हाँ, कि क्या क्या चीज़ें बता रही हैं, हम ऐसा करते तो नहीं कहीं? हाँ, क्या हम बहुत ज़्यादा, देखिए ये जो भी बताया गया ये एक्सट्रीम है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा गरम, बहुत ज़्यादा चटपटा, जो कि हमारी जिह्वा के जो तंत्र हैं उसको खोल देता है कि नहीं? अक्सर हमें इसी प्रकार का खाना पसंद आता है। और शादी में या किसी और पार्टी में कहीं पर भी हमारे पास एक तरफ सादा माना खाना पड़ा होगा, कई तरह का खाना बनता है वहाँ पर। कई जगह पे तवे की रोटी भी मिल रही होती है, सिंपल दाल भी मिल रही होती है, वहीं पर वो मसालेदार चीज़ें मिल रही होती हैं, कई सारी चाट पकौड़ियाँ मिल रही होती हैं। अब जैसे चाट पकौड़ियाँ देखी जाए तो चाट पकौड़ियाँ क्या है, चाट पकौड़ी में कई चीज़ें बहुत खट्टी हैं और कई चीज़ें बहुत गर्मा गर्म हैं। इधर तवे पे सिक रही है और सिकते 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 वो टिक्की जो है सीधा जीभ पे आ जाए, ऐसी इच्छा होती है। गर्मा गर्म समोसे, इतना गर्म होता है कई बार कि हमारी जीभ जल जाती है ना? या कई बार हम बहुत गर्मा गर्म चाय या बहुत गर्म दूध पी लेते हैं तो उससे जीभ का तलवा जल जाता है, आपने देखा होगा। इसी से पता चलता है कि हमने अत्यधिक गर्म खाया है। इतना भी नहीं, हाँ, इट्स शुड नॉट बी, इट इज सिजलिंग हॉट, इस प्रकार का। हाँ, तो हमें अच्छा लगता है तवे के अंदर जब ऐसे कुछ मसाला डालता है, वो छौंके का जब, हाँ, वो धुआं उड़ता है तो आनंद आता है। तो ये सब वैसा खाना, ये रजोगुणी खाना है बता रहे हैं। अत्यधिक खट्टा, खुद ही समझ सकते हैं, इतने खट्टी चीज़ें हम खाते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, इमली है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें अगर किसी मसाले में उसका टेस्ट बदलने के लिए ज़रा सी यूज़ करी गई है तो दैट इज़ ओके, ऐसा नहीं इनको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कई बार हम उसको वैसे ही खा जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा खट्टा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म। कई लोगों को आदत होती है, नमक कितना भी डाल दो आप, वो अलग से नमक लेंगे और उस नमक के ऊपर नमक डालेंगे, उनमें मज़ा नहीं आता है। और कितनी बीमारियाँ होती हैं इससे। ये चेतना की समस्या तो अलग है। गरम हम चर्चा कर ही चुके हैं, गर्मा गर्म खाना गरम खाना चाहिए, लेकिन गरम का मतलब ये नहीं कि जीभ को जला दे। जैसे कि अक्सर जो है चाट पकौड़ियाँ हम खाते हैं वो कई बार बहुत गर्म होती हैं, हमारे स्नैक्स बहुत गर्म होते हैं। उसी प्रकार कोई भी चटपटा है और शुष्क है। हमने इससे पिछले श्लोक में सुना था कि जो सतोगुणी आहार है वो क्या है, रसमय है, उसमें रस होता है। लेकिन जो तमोगुणी या रजोगुणी यहाँ बता रहे हैं क्या है, शुष्क है। जैसे बर्गर है, क्या है, शुष्क, एकदम सूखा हुआ ब्रेड है, उस ब्रेड के ऊपर एक टिक्की बिल्कुल सूखी हुई है। जनरली आप सब्जियां खाते हैं तो सब्जियों में लिक्विडिटी होती है, तरल होती है। हमारे हिंदुस्तान की दालें जो हम बनाते हैं वो लिक्विड बनाते हैं। हाँ, हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है वो लिक्विड है, लेकिन जो शुष्क खाना है, ये वेस्टर्न कल्चर का जो आप खाना देखेंगे ये बहुत ही सूखा सा होता है, बासी फ्रिज में रखा हुआ सूखा, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाला।
हाँ, जलन उत्पन्न वाले। जब हम खाते हैं तो कई बार क्या होता है, कई बार तो मिर्ची लगी है, लाल मिर्ची ने तो तीखा कड़वा कर दिया, लेकिन कई बार लाल मिर्ची नहीं है, गरम मसाला है। अब खा रहे हैं तो जीभ में नहीं लग रहा है, लेकिन वो पेट में जलन पैदा करता है। तो अक्सर कैसे खानों में गरम मसाला या तीखा या मिर्ची या बहुत खट्टा इस प्रकार का चीज़ डलता है, तो ये क्या करता है हमारे अंदर, खाते खाते आप देख लेंगे क्या आदमी तपस्या करेगा, क्या आदमी बैठेगा, सोचिए। हाँ, अपने मन को नियंत्रित कैसे करेगा वो पानी लाओ, कुछ मीठा लाओ, कुछ मीठा लाओ। अब उसके चिंतन में यही हो रहा है। अब देखिए किस प्रकार के विचार, आप जरा मॉनिटर करिए किस तरह के विचार उस वक्त आते हैं। तो ये बड़ा गहरा विषय है। हमारा जो लाइफ का फोकस है वो जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है। वो उस मन को नियंत्रित करके उस भगवान के चरणों में लगाना है। हाउ कैन दिस फूड बी सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि वो हमें हमारे से कृष्ण को छुड़ा दे। और एनीवे मोरोवर हमने सुना भगवद गीता में कि ये जो है रजोगुण, ये काम और क्रोध पैदा करता है, और उससे क्या होता है, उससे हमारा प्रणश्यति, उससे हमारा पतन हो जाता है। तो ऐसे भोजन क्या करते हैं, अंत में बता रहे हैं भगवान, ऐसा भोजन दुख पैदा करता है, भगवान बता रहे हैं। हाँ, अब सोचिए, अब इसमें सोचिए कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, वो डिवोटी तो ऐसा नहीं बोलते, वो तो खाने पीने में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, वहाँ तो तुम क्यों लगाते हो। और इट इज़ नॉट अबाउट कौन क्या लगाता है, इट इज़ अबाउट द स्क्रिप्चर्स, इट इज़ अबाउट शास्त्र ही आधार है, प्रचार ही सार है, शास्त्र ही आधार है। अब हम शास्त्र को माने या किसी को माने कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर, आपको ऐसा नहीं करना तो मत कीजिए, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास मत कीजिए भाई इन टर्म्स ऑफ सम लॉजिक कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। जनरली ऐसा हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भोजन दुख देता है, ऐसा भोजन शोक देता है, रोग उत्पन्न करने वाले हैं। कृष्ण हिमसेल्फ इज कन्फर्मिंग, चेतना तो गिरेगी, साथ में रोग भी पैदा होगा। हाँ, जब रोग पैदा होता है तो चेतना और नीचे गिर जाती है। रोगी व्यक्ति से भी भक्ति होती नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। स्वस्थ शरीर में ही, कहते हैं ना, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। ये वास्तव में सच बात है, क्योंकि हम लोग इतने ट्रांसीडेंटल नहीं है कि स्वस्थ शरीर ना भी हो तो भी भक्ति कर ले। इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारी चेतना भी स्वस्थ रहती है, मूड भी अच्छा रहता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस रजोगुणी आहार को हम त्याग दें। नहीं सोचें कि कहाँ लिखा है, कहीं पे लिखा है कि खट्टा नहीं खा सकते ज़्यादा। हाँ, कहीं कोई 4 नियमों के अंदर आता है, 4 नियमों में आता है मीट नहीं खा सकते, हाँ, अंडा नहीं खा सकते, लेकिन ये कहाँ लिखा है? हाँ, ये लिखा है इस प्रकार से कि ये रजोगुण पैदा करता है। अत्याधिक खट्टा, अत्याधिक नमकीन, गरम, तीखा, चटपटा। और रजोगुण से क्या होता है, अल्टीमेटली रजोगुण से काम इच्छाएँ पैदा होती हैं, क्रोध पैदा होता है, और उसमें हम भक्ति नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।